नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि दोस्तों आपको अंत में वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये दोस्तों हमारा उसमें चैप्टर का तीसरा पार्ट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। आपको पता होगा कि जो थर्मल वाली बोतल होती हैं उनमें हम अगर गर्म पानी रखते हैं तो गर्म ही रहता है, अगर ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर रजत की परत यानी कि सिल्वर प्लेटिंग या कोटिंग की जाती है, जिससे वो क्या होता है, पेय पदार्थों को गर्म या ठंडा ही रखता है। तो यहाँ पे सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, रजत परत। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वो क्या करते हैं, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। और अगर हम ब्लैक कलर के पहनेंगे तो ऊष्मा को अपने ओर खींच लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पे ए विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे एक असर्शन यानी कि कथन दिया है, जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। तो कथन है, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो जाड़े में हम क्या करते हैं? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो यहाँ पे कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, ये तो सही है, कारण सही दिया है, लेकिन हम जाड़ों में ना पहन करके गर्मी में पहनते हैं। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो पहला दूसरा तो वैसे भी नहीं सही होंगे। ए संत है किंतु आर भ्रामक है, ए भ्रामक, हाँ, तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कथन और कारण दिया है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, क्योंकि कारण दिया है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो आपको जैसा कि पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों सही होंगे और कारण भी सही दिया हुआ है। तो ए विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। तो पसीना क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में हमारी सहायता करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि क्या होता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे हमारी त्वचा जो है ठंडक महसूस करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो जल ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण। तो यहाँ पे वी विकल्प ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है? उमस वाला। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो शुष्कता दशा जो है निम्न आर्द्रता का बोध होता है, यानी कि शुष्क में सूखा होता है और आर्द्रता क्या होती है? नमी होती है वायुमंडल में। तो निम्न आर्द्रता यानी कि कम आर्द्रता जब होगी तब हमें शुष्कता महसूस होगी। तो यहाँ पे बी विकल्प निम्न आर्द्रता से सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। कारण दिया है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ए सही है, लेकिन उसका कारण गलत दिया है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल हमारे पर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है हमारे ऊपर। तो ए विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन दिया है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है।
श्यानता मीन्स गाढ़ापन। कारण दिया है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ये तो सही है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ जाएगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और यहाँ पे ए तो गलत हो गया, क्योंकि तापमान में अगर वृद्धि होगी तो श्यानता घटती है, बढ़ती तो है ही नहीं। तो यहाँ पे श्यानता बढ़ती हुई दिखाए तो ये तो गलत हो ही गया, और कारण सही है। तो यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है, तो डी विकल्प सही रहेगा हमारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऐसा क्या होता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ क्वथनांक दाब बढ़ा देता है। तो ए विकल्प सही रहेगा, यानी कि उसका क्या होता है, अधिक दाब पर पानी का तापक्रम क्या होता है, कम तापक्रम पे ही, यानी कि कम ताप पे ही उबलने लगता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक यानी कि बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ए विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीचे एक असर्शन यानी कि कथन दिया है जिसके कारण दिया गया है प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। कारण क्या है, एबोनाइट मजबूत होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो इसकी व्याख्या सही नहीं है, तो यहाँ पे बी विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो है निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा? प्रेशर कुकर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। तो यहाँ पे ए विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो डी विकल्प सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो क्या होगा? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। दूसरा कथन दिया है बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा दिया है कथन वातानुकूल में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन नहीं सही हैं। तो कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो केवल तीसरा कथन है वही सही है, बल्कि बाकी दो ऊपर के गलत कथन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो तीसरा सही यानी कि डी विकल्प, केवल 3। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्या होता है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो क्या होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ऐसा क्या हो जाएगा कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।